हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। W वर्क डन होता है और Q होता है चार्ज। हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है वो है करेंट का। ठीक है, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई सिंबल से। तो आई इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाय T। Q क्या है तो चार्ज और T क्या है तो टाइम। I मतलब करंट, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। थर्ड फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला, और ये हो जाता है V इज इक्वल टू I इंटू आर। V क्या है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I क्या है करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका होता है तो रेजिस्टेंस एक वायर का होता है। ठीक है ना। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, हमारा जो चौथा फॉर्मूला है वो है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, ये रो क्या है तो ये है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और एल है हमारे वायर का लेंथ, और ए है वायर का एरिया। आर क्या है तो आर है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडिविजुअली, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वायर। चलिए अब जे, जे मतलब होता है कंडक्टिविटी। ठीक है ना। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है ना, ये हो जाएगा ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हाँ आर सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगर वायर सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, अगर वायर सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर वायर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, अगर वायर हमारे कैसे हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा RP। P मतलब होता है पैरेलल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर n वायर है तो n टाइम तक उसको बढ़ा दें। ठीक है, ये जैसे ये पैरेलल में कनेक्टेड है वायर। ठीक है ना। चलिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है P डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय S। अच्छा P Q R S क्या है तो ये रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस इधर का, फिर एक रेजिस्टेंस इधर का, फिर एक रेजिस्टेंस इधर का और एक इधर का। ठीक है, तो ये हो जाएगा P, और यहाँ पर बीच में गैल्वेनोमीटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। P Q ये रेजिस्टेंसेस हैं, R और S ये चार रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा P अपॉन Q, ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला इज इक्वल टू फिर से ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पोटेंशियोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, फिर ब्रैकेट में लगा दोगे तो E डिवाइडेड बाय V माइनस 1। अच्छा E बाय V को हम लिख सकते हैं L1 अपॉन L2 भी। ठीक है, अच्छा स्मॉल r क्या है इस फॉर्मूले में तो स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, और कैपिटल R क्या है तो कैपिटल R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। E क्या है EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बैटरी का होता है, और V क्या है तो टर्मिनल पोटेंशियल होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा एडिट करके लिखें तो स्मॉल r इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R ब्रैकेट में ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये ठीक है,
अगर हम पोटेंशियोमीटर फाइंड करें, उसमें पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करें तो L1 और L2 क्या है हमारी दो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएंगी, स्मॉल आर हमारे बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, और कैपिटल आर जो हमारे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सिग्मा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो। रो का मतलब क्या हो गया? रेजिस्टिविटी। सिग्मा का मतलब क्या हो गया? कंडक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E2, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अगर हम दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर करें, ये पोटेंशियोमीटर में होता है, तो पोटेंशियोमीटर में कंपेयर कैसे करोगे? तो पोटेंशियोमीटर में कंपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बैलेंसिंग लेंथ। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, दो सेलों के ईएमएफ इज इक्वल टू उनकी बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं VD से। ठीक है, और इसका मतलब होता है E टाउ डिवाइडेड बाय M। E क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, ये होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। कैपिटली इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, M हो गया आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन सारी चीजों पर डिपेंड करती है। अगर मोबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, VD बाय E, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ठीक है ना। और हमारा जो लास्ट फॉर्मूला है वो हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, इसको रो1 लिख देते हैं या फिर रो ही लिख देते हैं। रो1 इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है? तो टेम्परेचर डिफरेंस, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हो इसकी जगह। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट हो गया, रो नॉट हो गया इनिशियल स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, और रो क्या हो गया? टेम्परेचर चेंज होने के बाद जो उसकी रेजिस्टिविटी हो रही है। ठीक है, इसी का सिमिलर फॉर्मूला रेजिस्टेंस से भी हम कंपेयर कर सकते हैं, तो R1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है। ठीक है, बस रो की जगह हमने क्या प्लेस कर दिया? R प्लेस कर दिया। तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये इनिशियल रेजिस्टेंस और ये बाद वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो ये रहे हमारे फॉर्मूले, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। V इज इक्वल टू W बाई Q, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल इज इक्वल टू ओम्स लॉ IR, R इज इक्वल टू रो एल बाय रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया, J इज इक्वल टू सिग्मा E, J क्या है? तो करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगा I डिवाइडेड बाय A। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर आपका वीट स्टोन ब्रिज आ गया, P अपॉन Q ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला R अपॉन S। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R E बाय V माइनस 1। ये बैटरी के टर्म्स में हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल आ जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E क्या है? EMF, V क्या है? पोटेंशियल। फिर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 अपॉन L2 माइनस 1। L1 अपॉन L2 क्या है? तो ये लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ, ये हम पोटेंशियोमीटर के केस में अप्लाई करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, रो क्या है? रेजिस्टिविटी। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, कंपैरिजन ऑफ EMF इज इक्वल टू कंपैरिजन ऑफ लेंथ। EMF is directly proportional to length. VD is equal to E tau by M, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। E का वैल्यू होता है, E का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और M है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। म्यू VD बाय E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इसी का सिमिलर फॉर्मूला R से भी, रेजिस्टेंस से भी, R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।